प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बादशाह और उसके कीमती घोड़े और एक अक्लमंद आदमी का वाक्य सुनाने वाले हैं, और जो यकीनन आपको पसंद आएगा कि कैसे एक चरवाहा का बेटा बादशाह बना। आइए जानते हैं इसके बारे में। मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और बिना वक्त खराब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी आदमी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ, यानी कि उसने बादशाह से कोई नौकरी मांगी। बादशाह ने जब उसकी काबिलियत के बारे में पूछा कि तुम्हारी काबिलियत क्या है, तो उसने बताया कि वो सियासी है। अरबी में सियासी का मतलब होता है कुछ इशारा देखकर पूरी बात समझने वाला। बादशाह के पास पहले से ही सियासतदानों की कोई कमी न थी। बहुत सारे सियासतदाने उसके महल पर मौजूद थे, लेकिन इत्तेफाक से उसके अस्तबल के जिम्मेदार की मौत हो चुकी थी, और अस्तबल घोड़े के रहने की जगह को कहते हैं। चुनांचे बादशाह ने उसे अपने खास अस्तबल का जिम्मेदार बना दिया। कुछ ही दिन बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज घोड़े के बारे में पूछा कि ये घोड़ा कैसा है, तो उसने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वो घोड़ा बहुत ही महंगा खरीदा था। चुनांचे बादशाह ने जिस शख्स से वो घोड़ा खरीदा था उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म दिया गया। वो शख्स जंगल में घोड़े बेचने का कारोबार किया करता था, और जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस शख्स से दरफियात किया कि तुमने जो घोड़ा मुझे असील और नस्ली कहकर बेचा था, ये तो असल में असील और नस्ली है ही नहीं। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त उसकी मां मर गई थी। चुनांचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और उसी गाय के साथ में पला है, और बचपन से लेकर अभी तक गाय के साथ ही रहा था। बादशाह ने उस घोड़े वाले शख्स को वापस भेज दिया और अपने अस्तबल के जिम्मेदार को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसे पता लगा कि घोड़ा असील नहीं है। उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, जब ये घोड़ा घास खाता है तो सिर नीचे करके गाय की तरह खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी अक्लमंदी से खास मुतासिर और हैरान हुआ, और इनाम के तौर पर उसके घर में अनाज, भुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त भिजवाया। उसके साथ ही इस शख्स को अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद बादशाह ने शख्स से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी, तो उसने जवाब दिया कि इसके तौर तरीके तो मल्लिका जैसे हैं, लेकिन वो शहजादी नहीं है, मतलब कि किसी बादशाह की बेटी नहीं है। यह सुनकर बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुलाया और सारा मामला अपनी सास के सामने रख दिया। बादशाह की सास ने उसे जवाब दिया कि हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही उसका रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र में ही फौत हो गई थी। चुनांचे हमने बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम रखने के लिए इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और इसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ इसकी शादी कर दी। इसके बाद बादशाह ने उस अक्लमंद शख्स से पूछा कि तुमको ये कैसे पता चला कि मेरी बीवी एक शहजादी नहीं है। उसने कहा कि इसका सुलूक खादिमों के साथ ठीक नहीं है, और बादशाह इस तरह नहीं किया करते। बादशाह इस शख्स से खुश हुआ और बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां इनाम के तौर पर इस इंसान को दे दी। इसके साथ साथ उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने इस शख्स से अपने बारे में दरफियात किया, यानी अपने बारे में पूछा। उसने कहा, बादशाह सलामत, जान की अर्ज पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने उसे जान की अमान का वादा किया, मतलब कि जो भी बात वो बताता तो उसे सजा नहीं दी जाती। तो उसने कहा कि तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तो तुम बादशाह के बच्चे हो और ना ही तुम्हारा चाल चलन बादशाहों जैसा है। यह सुनकर बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई, लेकिन अमान का वादा तो पहले ही दे चुका था। चुनांचे वो इस गुत्थी को सुलझाने अपनी वालिदा के महल जा पहुंचा, ताकि पता चले कि असल माजरा क्या है। उसकी वालिदा ने उसकी बात सुनकर कहा कि हाँ, तुम बादशाह के नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो हमारे इलाके में एक चरवाहा बकरी चराया करता था, और जिससे हमने तुमको मांग लिया था, और उसके बाद वो चरवाहा फौत हो गया था। बादशाह ने उस शख्स को बुलाया और इससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूं। तो उसने बादशाह को जवाब दिया कि जब बादशाह किसी को इनाम इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन तुम जब भी किसी को इनाम से नवाजते हो तो अनाज और भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीजें देते हो। इसी वजह से यह सलूक किसी बादशाह के बेटे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि जो नस्ल होती है वो खून में शामिल रहती है। बंदा चाहे दुनिया में जिस मकाम पर भी चला जाए,
لیکن نسل کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اس لیے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرات دونوں جگہ میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔